मेरी पहली बीवी गांव में रहती है। है? अब तुझे कैसे बताऊं, मैं कल गांव जा रहे हैं ना हम, तो तेरे को दो दो माँ का प्यार मिलेगा, तो तुझे भी अच्छा लगेगा। तो कम से कम तेरी दूसरी मम्मी तेरे संग खेलेगी तो सही। मेरी पहली बीवी, उसको हम गाड़ी में बैठा लेंगे, डिग्गी में हम चुपके से ले आएंगे। ना गाली देने का मन कर रहा है। मैं गंदी सोच का गंदा आदमी है, इतनी गंदी नीयत है ना तुम्हारी। शर्म आ रही है? दुनिया के आदमी को तो गाली दे दो, तुम गाली दूं क्या दूं समझ में नहीं आ रहा। इतनी गंदे आदमी है ना तुम, इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। बेवकूफ आदमी। डुगू से तो पूछ लो पहले कि डुगू भी चाहता है ना। डुगू बच्चा है, वो अच्छा बुरा जानता है। डुगू बताओ, बोलो। दूसरी मम्मी। हाँ, मेरे बच्चे को भी फंसा, अपने संग उसको भी फंसा लो उसी में। सब्सक्राइब मत करो पर कम से कम एक वीडियो पर लाइक तो दे दिया करो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज का प्रैंक का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। आज का प्रैंक है कि गांव से पहली बीवी आएगी और मालकिन बनकर रहेगी इस घर में, और डुग्गू भी है इस चीज के लिए तैयार। तो दोस्तों, ये वाला प्रैंक हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रंजना को 100% शक हो जाएगा, क्योंकि हम कल गांव जाने वाले हैं। तो उसके मन में ये शक का कीड़ा जरूर दौड़ेगा। तो देखो इस प्रैंक में क्या क्या हम क्रीड़ाएं करते हैं दोनों बाप बेटे मिलकर, जिसकी वजह से रंजना को रोना आ जाएगा या रंजना को गुस्सा आ जाएगा, बुरा लगेगा। ठीक है ना फ्रेंड? तो आई होप आपको वीडियो आज की बहुत पसंद आने वाली है। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पर तो फॉलो जरूर करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड आने वाली है शायद। चलो सेटअप कर लेते हैं। अब ना तेरे को एक्टिंग ऐसी करनी है कि तू ना मेरी बातों में बातें कर। डुग्गू, मैं तुझसे ये बोल रहा था कि ना तू बोर हो जाता है ना। तू कह रहा था हमारे घर में ज्यादा लोग होने चाहिए। तो मैं तेरे को से एक राज है, तेरी मतलब मेरी पहली बीवी गांव में रहती है। हाँ, अच्छा। तो मैं ना, अब तुझे कैसे बताऊं, मैं कल गांव जा रहे हैं ना हम, तो तू बोर भी हो जाता है, तो तेरे को दो दो माँ का प्यार मिलेगा, तो तुझे भी अच्छा लगेगा। और तू कहता भी है पापा, कभी कभी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और आप भी बाहर होते हो तो मैं बोर हो जाता हूँ, तो कम से कम तेरी दूसरी मम्मी तेरे संग खेलेगी तो सही। हाँ। तो कल अभी तक तो तेरी मम्मी को बताया नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि मेरी पहली बीवी गांव में रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, तुझे बताया, तेरी मम्मी को नहीं बताया। कल हम क्या करेंगे, जब कार में बैठेंगे ना, तो तेरी जो पहली माँ है, नहीं मतलब तेरी रियल माँ तो मम्मी है ना, रंजना है, पर कहने का मतलब ये है कि तेरी जो दूसरी माँ है, यानी मेरी पहली बीवी, उसको हम गाड़ी में बैठा लेंगे, डिग्गी में, गाड़ी की डिग्गी में उठा लेंगे। तो तू पीछे बैठा होगा, तो ध्यान से ना उसको पीछे से पानी वगैरह दे दियो, नमकीन दे दियो, जो भी नाश्ता है, नहीं तो है ना, तो हम चुपके से ले आएंगे। हम चुपके से ला के फिर चुपके से हम अपने घर में छुपा के रख लेंगे, फिर बाद में बताएंगे मम्मी को कि ये पहली बीवी है। ठीक है ना? पहली बीबी? हाँ, ये रात तुमने आज कॉल आया कि तुम्हारी एक और बीबी है? नहीं मम्मी, पापा मजाक कर रहे थे। तू चुप हो जा। नहीं डुग्गू, अब छुपाने से कोई फायदा नहीं है। कल गांव इसीलिए जा रहे हो उससे मिलने? मिलने नहीं, लेने जा रहा हूँ। लेने जा रहे हो? मैं कौन हूं? मेरा क्या होगा? देखो रंजा, 10 साल तो मैं भी हो गए, 15 साल हो गए उसे बिना बच्चे के, बिना अकेले ऐसे सह रही है सब कुछ। समाज के सामने उसे क्या क्या बेइज्जती सहन करनी पड़ रही है। उसको, उसका भी तो हक बनता है ना कि वो इस घर में आए। तो जब वो उसका हक बनता था तो मुझे क्यों लेके आए? मैं क्या मरी जा रही थी तुम्हारे संग रहने के लिए? वो भी तो इस शहर में रहना चाहती है। मैं भगा के लाई थी तुमको, बारात लेके तुम ही तो पहुंचे थे लेने। जब तुम्हें पता था तुम्हारी शादी हो चुकी थी, मुझसे क्यों की शादी तुमने? बोलो ना। वो मेरे दादाजी की पसंद थी, तो इसलिए मैंने कर ली थी। तो दादाजी की पसंद थी तब कर ली थी, अब क्या हो रहा है तुम्हें? और मैं उसे गांव छोड़े आया था। तो अब गांव छोड़ आए ना, तो अब क्यों मन कर रहा है उसको लाने का फिर से यहाँ पे? वो लक्स का साबुन लगा ला के सुंदर हो गई है। वो लक्स का साबुन लगा के सुंदर हो गई है, तो मतलब उसको अब ले आओगे? समय के साथ समय बदलते तुम्हारी चॉइस बदल गई। अब अच्छी लगती है, मतलब पहले अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने गांव में ही छोड़ दिया था। मैं, तू गांव में रह, भैंस संभाल, खेत संभाल, ये कर। पर अब वो पता नहीं कैसे सुंदर हो गई, ब्लीच लगाती, पता नहीं क्या करती है। तो मतलब अब शहर में रखने लायक है। सुंदर का मतलब मेरा कोई मन नहीं भटक रहा है। मैं भी ढूंढ लूं कोई हैंडसम सा बंदा। मैं तो अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। ज्यादा मत बोलो। पर मैं उसको इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि अब शहर में रखने लायक है। चलो मेरी बेइज्जती नहीं शहर में होगी। रखने लायक है? मैं भी अपने ढूंढ लूं, मेरे साथ कौन घूमने लायक है कौन नहीं। मैं भी ढूंढ लूं अपने लिए। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ घूमने लायक नहीं हूँ? मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ कि अब वो शहर में रखने लायक है, तो मैं ले आता हूँ। पहले डिग्गू से पूछो ना। डुग्गू बोर हो जाता है, डुग्गू बोर हो जाता है। डुग्गू के बोर होने के लिए
कर दे। मैं दूसरा बच्चा ही नहीं तो दूसरी बीवी कर ले, तो जिसकी वजह से ये बोर नहीं हुए। दूसरा बच्चा नहीं तो दूसरी बीवी कर लो, फिर तीसरी फिर चौथी कर लेना। एक तो तुमसे संभाली नहीं जा रही है ढंग से, तुम दूसरी और ले आओ। हैं? नहीं फिर तो वो आ जाएगी तो फिर एक बच्चा तो हो ही जाएगा ना। इतना बोलू ना, गाली देने का मन कर रहा है। नहीं, गंदी सोच का गंदा आदमी है, इतनी गंदी नीयत है ना तुम्हारी। शर्म आ रही है, दुनिया के आदमी को तो गाली दे दो, तुम गाली दूं क्या दूं समझ में नहीं आ रहा। इतनी गंदे आदमी है ना तुम, इतनी गंदी सोच है तुम्हारी, बेवकूफ आदमी। डुगू से तो पूछ लो पहले कि डुगू भी चाहता है ना। डुगू बच्चा है, वो अच्छा डुगू बुरा बताओ जानता ना। है। डुगू बताओ, बोलो। चाहता हूँ दूसरी मम्मी आ जाए। हाँ, मेरे बच्चे को भी फंसा, अपने संग उसको भी फंसा लो उसी में। अब वो ये कह रहा है घर में होने चाहिए 4 लोग डुगू 5 अच्छा लोग। नहीं समझता, डुगू नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है उसके लिए। डुगू कुछ नहीं जानता, अभी वो छोटा है, जब बड़ा होगा तब उसको पता पड़ेगी कि क्या सही है क्या गलत। तुम्हारी तरह वो भी 2-2 ले आएगा अपने लिए। मैं अभी एक शादी अभी उसकी अभी करा देती हूँ, एक वो अपनी पसंद से कर लेगा। मैं भी अपने घर में 2-2 बहुएं ला के रखूंगी, ठीक है? तुम्हारा नाम रोशन होगा, ये खानदानी रीत चलेगी तुम्हारी। तुमने भी 2 बहू कर ली, तुम्हारा बेटा भी 2 करो, फिर इसके बच्चे भी 2 करेंगे, ठीक है? डुगू तू इधर सही हो ना, उसको बैठ, पहले बैठ बैठ। धीरे से बात कर लो, तो घूसा मार दूंगी खींच के। बेशरम। अब बैठ तो जाओ। क्यों बैठूं? मैं नहीं लेके आ रहा, चलो ठीक है, मैं नहीं लेके आ रहा, ठीक है। अब या तो कल गांव जाना कैंसिल करो, मैं उसको कैसे समझाऊंगा? उसने तो बैंड बाजे बुला रखे हैं, अपने मायके वालों को बुला रखा है। तुम्हारी उसकी बात हो गई है ना, तो जाओ ना, तलाक पेपर पे साइन करो, फिर जाओ। 2-2 बैग बांध के रख लिए, वो कल आएगी लटक के हमारे संग। डिवोर्स पेपर पे साइन कर लो, डिवोर्स पेपर पे साइन कर लो, फिर चले जाओ। चाहे जहां 1 लाओ, 10 लाओ, 20 लाओ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? फ्री लाइफ से चले जाओ भाई। तुम्हें जिंदगी जीने का हक है, तो मुझे भी तो इधर आओ है। डुगू, इधर आओ। मैं नहीं, ये वाला प्लान नहीं है। फिर प्लान ये है कि डुगू और मैं अकेले गांव जाएंगे, और मैं डुगू को दिखाऊंगा कि ये मेरा बेटा है और ये नहीं चाहता है कि इसकी दूसरी माँ है, ये अपनी पहली माँ से ही बहुत प्यार करता है। ये अपना नौटंकी, अपना ड्रामा अपने पास ही रखना है, तो ये मैं- इमोशनल ड्रामा, ठीक है? मेरा बच्चा इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा, वो कहीं नहीं जाएगा ये सब देखने के लिए फालतू पने की चीजें। अच्छा ठीक है डुगू, तू सो जा। मैं तो सबसे पहले जब मेरी नई मम्मी आएंगी ना, मैं तो उनसे सबसे पहले भटकी दाल और चावल बनाऊंगी। 2 झापड़ पड़ेंगे ना अभी तुम्हारा। हाँ वो पहाड़ी है, पहाड़ी भट्टी की दालें बनाती है। मुंह मार मार के ना वहां पहाड़ पे ही भेज दूंगी अभी मैं। तुम चले जाओ वहीं पहाड़ पे रहो, और तुझे खिलाऊंगा पहाड़ी दाल। पापा के ऊपर ही गए हो बेटा तुम, तुम्हारे भी लक्षण ठीक नहीं लग रहे। बड़े होके पापा का ही नाम रोशन करोगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इधर आ, चल इधर आ, उधर उधर आजा आजा। मैं तो दोनों का ही तो राम रोशन करूंगा। तुम हम दोनों को गलत क्यों समझती हो? तुम्हारी सोच इतनी गंदी, तुम्हारे काम इतने गंदे, तो और क्या सोचूं तुम्हारे बारे गंदे में? की क्या बात है अरे इसमें? कुछ ऐसे काम करो कि नाम रोशन हो यार। क्या तुम लोग उल्टे सीधे काम करते हो ऐसे फालतू बने के? क्या तुमने दूसरी बीवी बना रखी है? मतलब धोखा दिया मुझे, 2 बीवियां कर रखी है, शादी कर रखी है, दूसरी गांव में एक रख रखी है, बताया नहीं अभी तक, अब उसको ले रहे जा रहे हो। बताइए। केस कर दूंगी तुम्हारे पर, ठोक दूंगी, पुलिस बुला लूंगी, घर में डंडे पड़वा दूंगी, ठीक है? ऐसे नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, ये मत सोचना। मैं अपनी माँ को समझा नहीं, ना। मुझे मत सोचना। पापा फैमिली तो बढ़ा रहे हैं, पापा फैमिली तो बढ़ा रहे हैं। पापा को कहो जाओ, जब नहीं तुम्हें शादी, जाओ, ये सब काम है ना, जाओ जाओ बाहर जाके करो। समझा ना, पापा परिवार को तो ही बड़ा कर रहे हैं। पापा तो परिवार की ही तो बड़ा कर रहे हैं। तुम चुप हो जाओ, तुम कुछ नहीं जानते, तुम छोटे हो, हैं? ठीक है ना? मैं उसकी तरह नहीं हूँ गाँव की कि मैं इतने 10 साल में चुप बैठ जाऊंगी। मैं 10 साल चुप रही। मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी, पुलिस वालों को बोलूंगी तुम्हारी शिकायत कि जो धोखे से मुझसे शादी करिए, डंडे पड़ेंगे ना अभी आके तुम्हारे। सारे ये 2 बीवियां रखने का जो भूत है ना, एक दिन में उतर जाएगा। एक तो संभाली नहीं जा रही है, दूसरी संभालोगे तुम। बड़े शौक लग रहे हैं 2 बीवियां रखने के। अब देखो बात ये है ना, देखो 2 माँ होंगी तो बच्चे का अच्छे से ध्यान रखें। अब बच्चा है तुम्हारी वो- थी 2 माँ, तुम्हारी थी 2 माँ। सुन तो लो पहले। नहीं, पहले बता दो, तुम्हारी थी वो 2 माँ। बच्चा है, सुबह से उल्टी टी-शर्ट पहना है, 2 माँ होंगी तो ध्यान तो रखा जाएगा। नहीं, तुम भी तो उल्टा सीधा काम कर लेते हो। तुम्हारी 2 माँ होती थी, तुमको भी अच्छे से सिखा देती। उल्टी टी-शर्ट पहना है सुबह से। 2 माँ होती है किसी की, क्यों? वो अपने आप पहन ली उसने गलती से। अब वो बड़ा हो रहा है, बच्चे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही सीखते हैं। अरे मेरी 2 माँ 2 माँ, तो मना कर तो दिया, अब कौन लेके आ रहा है? 2 माँ होती थी, 2 बाप भी तो होने चाहिए। तो ले आओ तुम। डबल कमाई होगी, बच्चे की और अच्छी परवरिश होगी, ले आओ। ज्यादा पैसे आएंगे, बच्चा और अच्छा पढ़ेगा और अच्छा खाएगा, अच्छे घर में रहेगा। मैंने तुमसे मना की, लिया। नहीं तो बात मैं नहीं तो कर परिवार बड़ा करना मैंने तो बात नहीं करी, बात तो तुम शुरू कर रहे हो ना। ऐसा है ना, परिवार में सदस्य ज्यादा अच्छे होते हैं तो प्रैंक अच्छे होते हैं। मतलब बच्चों को समझो ना,
ये सब प्रैंक मत क्या करो उल्टे सीधे बच्चे के सामने। मैंने कब कहा कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ? अभी बोलते रहे हो। मैंने परिवार में तो, ज्यादा लोग होते हैं तो प्रैंक ज्यादा अच्छे से होते हैं। हाँ तो इसीलिए लेके आ रहा हूँ ना पहली बीवी तेरे को। को शर्म नहीं आती है? पहले प्रैंक में ही लोगों ने इतना बोला है कि बच्चों को इन प्रैंक में मत लाया करो, मत लाया कर। नहीं, तुझे वो टीवी एक्टर बनना है, तुझे एक्टिंग सीख सीख करके। अरे हम प्रैंक नहीं कर रहे, कौन कह रहा है प्रैंक कर आप रहे? ठीक बोल रहे हो कि ज्यादा परिवार में लोग होंगे तो प्रैंक अच्छे होंगे। वैसे पापा प्रैंक नहीं कर। हाँ तो पहली बीवी को इसीलिए लेकर आ रहा हूँ कि जब वो आ जाएगी तो अच्छे अच्छे प्रैंक हुआ करेंगे दो बीवियों के बीच में। चुप बैठ जा, प्रैंक कर रहे हो ना टंकीबाज का आदमी। वैसे मम्मी अबे उसे समझ में आ चुप गया रह। प्रैंक कर रहे हैं, सुनो तो, आप कह रही हो कि एक समझ में आ गया उसको प्रैंक कर रहे हैं यार, नहीं, समझ उसको में आ एक्टर बना दो, अभी से सिखा दो उसको सारी एक्टिंग। सुनो तो, पोर्टफोलियो तो उसका बनवा ही रखा है तुमने, एक्टिंग भी करवाते रहते हो उसकी, एक्टिंग और करवा लो उससे सारी। मम्मी दुनिया के लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि बच्चे से ये सब प्रैंक करते हो बच्चे के सामने। अब बोल दो ना उसको एक्टिंग फील्ड में डालना है तुम्हें आगे। हाँ तो एक्टिंग फील्ड में डालना है तो इसीलिए हम इससे प्रैंक करवाते रहते हैं, अपने साथ में ले आता हूँ, एक्टिंग करता है। मम्मी आप जो कह रही थी ना कि एक बीवी तो संभालने नहीं जाती, आप खुद ही इतनी खतरनाक हो तो पापा संभालेंगे कैसे? ज्यादा मत बोल, तभी तो कह रही मैं खतरनाक हूँ तो दूसरी क्यों ला रहे हो? हाँ, अरे तो बस सब चुप हो जाओ, जब मूड खराब हो तो फालतू बकवास ना क्या करो मुझसे। 100 डायन की अम्मा चुप पहले डायन से कौन शादी करता है? ड्रैगुला बस। ग्रैंड तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको प्रैंक, कमेंट करके जरूर बताना। और आज फुल मतलब मैंने डायलॉग ही मारा पर फिर भी ये समझ गई कि प्रैंक हो सकता है, एक बार प्रैंक वर्ड समझ में आ गया बस उसको। प्रैंक थोड़ा और लंबा कर देते, बस आपने हाँ। प्रैंक कह दिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल बनाओ सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे जाओ तो फॉलो करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैंक में, बाय Bye बाय। bye। सब्सक्राइब मत करो पर कम से कम एक वीडियो पर लाइक तो दे दिया करो दोस्तों।